Welcome everyone to your wonderful channel Best Education. This video is mainly for ISC students for class 11th and 12th of a story Freds written by Satyajit Ray. ये स्टोरी मेनली एक डॉल फ्रेड्स पे है जो डॉल यूरोपियन रहती है, ठीक है। और प्लीज़ जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए हमारी वीडियो को। इससे पहले मैंने सैल्वाडोर की भी डाली थी, उसको जाके आप लाइक करिए और प्लीज़ उसको भी आप वॉच करिए कि आपके सारे एग्ज़ामिनेशन के लिए आप प्रिपेयर कर लें। और मैं पूरी वीडियो में पूरी स्टोरी नहीं बताऊंगा आपको, सिर्फ मेन कीवर्ड्स बताया है, तो प्लीज़ उसको मार्क करते चलिएगा और समझते चलिएगा। लेट्स स्टार्ट। द मेन कैरेक्टर्स आर जयंतो एंड शंकर। इस स्टोरी के दो मेन कैरेक्टर्स हैं, जिसमें पहले का नाम जयंतो है, दूसरे का नाम शंकर है। दोनों बेस्ट फ्रेंड रहते हैं, ओल्ड फ्रेंड्स रहते हैं, ठीक है। जयंतो एंड शंकर वेर ओल्ड फ्रेंड्स, दे हैड गॉन टू सेम स्कूल एंड कॉलेजेस, ठीक है। मतलब जयंतो एंड शंकर जो रहते हैं ओल्ड फ्रेंड्स रहते हैं, जैसे मैंने बताया, और वो दोनों सेम स्कूल और सेम कॉलेज में जाते हैं, ठीक है। जयंतो जो रहता है, जयंतो वर्कड इन द एडिटोरियल डिवीजन ऑफ न्यूज़पेपर एंड शंकर टॉट इन स्कूल। मतलब जयंतो जो रहता है वो एडिटोरियल डिवीजन ऑफ न्यूज़पेपर में काम करता है और शंकर टॉट मतलब टीचिंग करता है स्कूल में, ठीक है, पढ़ाता है स्कूल में। और दोनों प्लान करते रहते हैं एक ट्रिप पे जाने के लिए, जो कि राजस्थान की होती है, ठीक है। और वो एट लास्ट कहाँ डिसाइड करते जाने के लिए? बूंदी डिसाइड करते हैं। दे वेंट टू बूंदी इन राजस्थान, प्लानिंग फॉर द ट्रिप ऑफ राजस्थान, फर्स्ट पॉइंट है। दूसरा पॉइंट, दे वेंट टू बूंदी इन राजस्थान, मतलब कहाँ जाते हैं? राजस्थान में जाते हैं, बूंदी शहर में, ठीक है। तो याद करिए, ये बूंदी शहर दिखाया गया वीडियो में आपको। जयंतो वेंट टू बूंदी 31 years ago when he was of 6. एक्चुअल एज ऑफ जयंतो 37। मतलब जयंतो जब छोटा रहता है और 6 साल का रहता है तभी जयंतो बूंदी जाता है, वो 37 ईयर्स का हो गया है। शंकर हैड नो ऑब्जेक्शन फॉर गोइंग टू बूंदी एज ही रेड अबाउट इन टैगोर पोएम, ठीक है। एज जयंतो वेंट टू बूंदी हिज मेमोरीज स्टार्टेड कमिंग बैक एंड रिकॉग्नाइज्ड अबाउट द बंगलो एंड केन चेयर्स एंड टेबल्स, ठीक है। शंकर को कोई ऑब्जेक्शन नहीं रहता है बूंदी जाने में, क्योंकि वो टीचर रहता है और वो टैगोर पोएम में पढ़ा रहता है बूंदी के बारे में। जयंतो फादर अनिमेश दासगुप्ता, ही वर्कड इन आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट, हिज वर्क टुक हिम टू बूंदी एंड जयंतो एज चाइल्ड केम हियर, ठीक है। अनिमेश दासगुप्ता रहता है जयंतो के फादर का नाम, ठीक है, मार्क करिएगा। और इस स्टोरी में सर्किट हाउस के बारे में बताया गया है, जो बूंदी में रहता है और वहाँ जयंतो गया रहता है 6 साल पहले, मतलब 6 साल का जब वो रहता है, ठीक है। और सर्किट हाउस वॉज really rather splendid. Built during the time of British, it have been at least 100 years old. It was a single story building with sloping tilted roof. The room has high ceilings and the skylights had long dangling roofs which could be pulled to open and shut them. The veranda faced the east, ठीक है। मतलब इसके कैरेक्टरिस्टिक्स बताए गए हैं, आप इसको इम्पॉर्टेंट है ये चीज़ें, ठीक है। ये सर्किट आउट की इमेज है और ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, ठीक है। राइट अपोजिट कहाँ गया? Right opposite it was a huge garden with a large number of roses in full bloom. Behind these were a lot of trees which obviously housed a vast section of local birds. Parrots could be seen everywhere and peacocks could be heard, ठीक है। बट ओनली आउटसाइड द कंपाउंड। ये आपको लर्न करना कंपलसरी है, इसका कोई मतलब और छोटा आंसर नहीं हो सकता। अगर पूछा जाएगा सर्किट हाउस के बारे में तो आपको पूरा ये लिखना पड़ेगा, ठीक है। फिर जो मॉडर्न टाइम्स का बूंदी रहता है उसमें द ओनली रिमाइंडर्स ऑफ मॉडर्न टाइम्स वेयर इलेक्ट्रिक पोल्स, द स्ट्रीट्स वेयर कॉब्ड, द हाउस एट बालकनीज जेटिंग आउट फ्रॉम द फर्स्ट फ्लोर, ठीक है। मतलब मॉडर्न टाइम जो बूंदी रहता है उसमें सिर्फ ज़्यादा कुछ चेंजेस नहीं रहते हैं, सिर्फ इलेक्ट्रिक पोल, स्ट्रीट वेयर कॉब्ड, ये सब रहता है, ठीक है। व्हेन जयंतो केम फर्स्ट टाइम ही यूज्ड टू सिट क्रॉस लेग ऑन द चेयर, सीम सिटिंग ऑन द थ्रोन एज ही वेयर ऑफ 6 years old। मतलब जब पहली बार जयंतो बूंदी आया रहता है तो वो सबसे छोटा 6 साल का रहता है, और जब वो केन चेयर पे बैठता है तो जैसे लगता है वो थ्रोन पे बैठा है। स्ट्रोलिंग इन द गार्डन आफ्टर ट्री, जयंतो स्टॉप्ड एंड सेड देवदार। मतलब देवदार एक पेड़ रहता है जो आपको आगे बताया जाएगा। और इस वक्त जयंतो और शंकर बूंदी पहुंच चुके होते हैं और वो गार्डन में टहल रहे होते हैं, तब की ये बात है, ठीक है। Janto's family had a cook in Circuit House. Cook name was Dilawar. He has a scar on his left cheek and his eyes was always red, ठीक है। हमेशा उसकी आँख लाल रहती थी, उसका नाम दिलावर था। Janto recalls where his father used to sit smoke a cheroot, where his mother used to kend and what magazines lay on the table। मतलब धीरे धीरे जंतो को सब रिकॉल्स हो रहा था, याद आ रहा था कि मतलब उसके पापा क्या करते थे, उसकी मम्मी क्या करती थी, क्या कौन सी बुक मैगजीन्स टेबल पर रहती थी, ठीक है।
A European doll Fritz. It was not usual kind of doll. Janto's uncle had brought it from Switzerland. 12-inch long figure of old man. ठीक है, एक ये जो मैंने बताया यूरोपियन डॉल है फ्रिट्स, ठीक है, उसके बारे में फिर वो रिकॉल करता है जैंतो। फ्रिट्स जो रहती है वो 12-inch लॉन्ग फिगर ऑफ एन ओल्ड मैन की डॉल रहती है, ठीक है, मतलब 12 इंच लॉन्ग रहती है डॉल, ठीक है, और वो यूरोपियन रहती है। डॉल फ्रिट्स वॉज वेरी लाइफ लाइक, ड्रेस्ड इन ट्रेडिशनल स्टाइल, ठीक है। One of the Janto's uncle brought it from Switzerland, a 12-inch long figure of an old man dressed in a traditional style. It was very lifelike, although it was not mechanized. It was possible to bend it and twist its limbs. Its face had a smile on its head. It wore a Swiss cap with a little yellow feather sticking out from it, ठीक है। Its clothes were all, मतलब इसके clothes पे सारे perfections रहते हैं, perfect belt, buttons, pocket, collar, socks, little buckles on its shoes, ठीक है। The man who sold him had jokingly said to Janto's uncle, he is called Fritz. Janto used to spend hours with Fritz when he was small. ठीक है, मतलब काफ़ी टाइम बिताता था, घंटे बिता देता था जैंतो खेलते खेलते फ्रिट्स के साथ। Stray dogs were having a nice tug of war with Fritz. Janto buried the Fritz अंडर द देवदार ट्री। मतलब ये बात हो रही है जब जैंतो 6 साल का है, छोटा है, और ये गार्डन में बैठा है, जिद करता है चाय पीने के लिए। तो जब चाय पीता है तो चाय उसकी पैंट पे गिर जाती है, और वो जब जाता है वॉश करने के लिए पैंट, तो कुछ स्ट्रे डॉग्स जो रहते हैं, स्ट्रीट डॉग, वो टग ऑफ वॉर्स खेलने लगते हैं। मतलब एक तरफ से एक डॉग, दूसरी तरफ से एक डॉग को खींच रहा होता है, जिसकी वजह से फ्रिट्स डैमेज हो जाता है। जब जैंतो सो रहा होता है अपने रूम में, ठीक है, शंकर एक तरफ सो रहा होता है, जैंतो एक तरफ सो रहा होता है, तो वो 2 बार जग जाता है, ठीक है। 2 बार वो क्यों जगता है? द फर्स्ट टाइम ही हैड अ शफलिंग नॉइज नियर द विंडो, ठीक है, ठीक है, 2 टाइम जगते हैं। द फर्स्ट टाइम जैंतो हैड अ शफलिंग नॉइज नियर द विंडो, द सेकेंड टाइम जैंतो फेल्ट दैट समथिंग वॉक्ड ओवर हिज चेस्ट। मतलब फर्स्ट टाइम उसे लगता है कि कोई शफलिंग नॉइज आ रहा है, और फर्स्ट टाइम क्या होता है, समथिंग वॉक्ड ओवर हिज चेस्ट, मतलब उसे लगता है कुछ उसके चेस्ट पर से चल के गया, ठीक है। जैंतो एंड शंकर सॉ टैनी ब्राउन सर्कुलर मास ऑन ओवर ऑफ जैंतो स्किल, ठीक है। शंकर थॉट ऑफ गिविंग ट्रैंकुलाइजर्स टू जैंतो। मतलब यहाँ पे इसका ये है कि जब दूसरे दिन शंकर उठता है तो जैंतो को देखता है कि उसकी वो कम्प्लीटली सोया नहीं है, इस वजह से वो उसको ट्रैंकुलाइजर देने के लिए सोचता है, ठीक है, क्योंकि उसकी आंख में नींद भरी रहती है और जैंतो पूरी रात भर सोया नहीं रहता है। Janto says to Shankar that Fritz came into their room last night. Those little marks on killed were footprints of Fritz. Janto also says that whatever walking on his chest had 2 feet, not 4. ठीक है, जैंतो शंकर से कहता है कि जो भी वॉइस उसने लास्ट नाइट अपने रूम में सुनी थी वो किसी और की नहीं बल्कि फ्रिट्स की ही रहती है, ठीक है, और जो भी चीज़ उसकी चेस्ट वॉक करती है उसके पास 2 फीट्स रहते हैं, 4 नहीं। एट लंच जैंतो एट नथिंग एक्सेप्ट अ कपल ऑफ चपातीज विथ मीट करी, ऑल्दो ही वॉज क्वाइट फाउंड ऑफ हिज फूड। आफ्टर लंच शंकर एंड जैंतो सैट ऑन केन चेयर्स ऑन द वरांडा दैट ओवरलुक द गार्डन। मतलब जैंतो बहुत फाउंड ऑफ रहता है फूड का, लेकिन जब शंकर जैंतो को इतनी टेंशन में देखता है तो शंकर जैंतो से कह देता है कि चलो ठीक है, हम डिग करेंगे देवदार पेड़ के पास, अगर कुछ ट्रेसेस मिल जाए तो। इसी एक्साइटमेंट में जैंतो कुछ खाता नहीं है, ठीक है, फूड अपना नहीं खाता है। Around 3 p.m. a old man came into the garden carrying water can. His hair, mustache and sideburns all were white, ठीक है। 3 बजे के पास शाम तक जब जैंतो शंकर गार्डन में बैठे रहते हैं तो देखते हैं कि एक ओल्ड मैन आ रहा है वाटर कैन के साथ, तो वो उसी से कहते हैं कि डिग करने को। तो ओल्ड मैन हैड अ सेंस ह्यूमर एज ही लिफ्टेड his spade. He asked if there was hidden treasure underground. Have share with him, ठीक है। इसका मतलब ये है कि जब जैंतो और शंकर ओल्ड मैन से कहते हैं डिग करने के लिए, तो ओल्ड मैन तो तैयार हो जाता है और सब कहते हैं कि टिप दे देंगे, लेकिन जब वो डिग करने जाता है तो जैंतो और शंकर स्टेयर करते रहते हैं उस जगह को, कि ओल्ड मैन को लगता है कि अगर वहाँ हिडन ट्रेजर होगा तो वो तीनों में बराबरी में बटेगा, ठीक है। इसी वजह से यहाँ लिखा है कि हैड अ सेंस ह्यूमर, मतलब ओल्ड मैन के पास सेंस ह्यूमर रहता है कि वो गेस कर लेता है कि अगर ट्रेजर रहा तो तीनों लोग में बटेगा। The raucous cry of peacock made Shankar turn his head. In the instant, Jayanto made a strange sound. मतलब raucous cry of peacock की वजह से शंकर अपना सर घुमा लेता है और उसी वक्त जयंतो एक स्ट्रेंज साउंड करता है। जयंतो eyes were bulging. He raised his right hand and pointed at the hole in the ground with a finger that was visibly trembling. मतलब फिर जब शंकर उसकी तरफ देखता है कि उसका हाथ विजिबली ट्रिम्बल कर रहा है, मतलब काँप रहा है,
डर के वजह से जब जयंतु ग्राउंड पे देख रहा है, तो फिर जब उसकी तरफ ध्यान देता है तो शंकर भी डर जाता है, ठीक है। और जयंतु की आईज वेर बल्जिंग, मतलब जैसे लगता है कि अभी बाहर आ जाएंगी ग्राउंड को देखते ही। और वहाँ पे क्या देखता है, शंकर gaped at the ground open mouth in horror, amazement and disbelief. Fritz lying flat on its back, a 12-inch long pure white perfect little human skeleton। ठीक है, perfect little human skeleton इंपॉर्टेंट है। इस स्टोरी में बस इतना ही बताया गया है और मैंने सारे कीवर्ड्स बता दिए जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आप उन्हें पढ़ लीजिएगा और वही सारे कीवर्ड्स में ही से आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा। सो स्टूडेंट, थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर। इस वीडियो को आप सब्सक्राइब करिए, लाइक और शेयर करिए ताकि और भी स्टूडेंट्स आपके हेल्प की वजह से ये वीडियो देख सकें। थैंक यू फॉर वॉचिंग स्टूडेंट्स।